आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर भविष्य को समझने की एक कोशिश करने वाले हैं और इसमें हमारी मदद करेगा रे डालियो का 500 सालों का एक जबरदस्त अध्ययन। ये हमें बताता है कि कैसे बड़ी बड़ी शक्तियां बनती हैं और फिर कैसे बिखर जाती हैं, और ये जानना हमारे आने वाले कल के लिए क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में इतिहास हमें भविष्य दिखा सकता है? क्या अतीत में जो कुछ हुआ उसमें कोई ऐसा पैटर्न छिपा है जो हमें आने वाले अच्छे या बुरे वक्त के बारे में पहले से बता दे? रे डालियो का तो यही मानना है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है। चलिए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। डालियो का कहना है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है ना, जैसे कोई जंग, कोई बड़ी आर्थिक मंदी या किसी नए देश का सुपर पावर बनना, ये सब अचानक नहीं होता। ये सब एक तय साइकिल या पैटर्न का हिस्सा है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जिसे समझा जा सकता है। अब इस पूरी कहानी के सेंटर में एक चीज है, वर्ल्ड ऑर्डर या विश्व व्यवस्था। सीधे साधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है दुनिया को चलाने वाले नियम, और इन नियमों को बनाने की ताकत हमेशा उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर के पास होती है। और जाहिर है, जब ये सुपर पावर बदलती है तो पूरी दुनिया का खेल ही बदल जाता है। अगर हम पिछले 500 सालों को देखें तो ये साइकिल एकदम साफ नजर आता है। 1600 के दशक में डच साम्राज्य का बोलबाला था, फिर 1800 के दशक में आए ब्रिटिश, जिनका सूरज कभी डूबता ही नहीं था, और फिर 1945 के बाद से हम अमेरिका के बनाए हुए वर्ल्ड ऑर्डर में जी रहे हैं। डालियो के मुताबिक आज हम एक और बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं। तो सवाल यह उठता है कि कोई देश आखिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनता कैसे है? क्या इसकी कोई सीक्रेट रेसिपी है? डालियो की स्टडी के हिसाब से हाँ, कुछ खास चीजें हैं जो किसी भी देश को टॉप पर पहुंचा सकती हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या है। देखिए, किसी भी देश के गोल्डन एज तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो इन 5 पिलर्स पर टिका होता है। शुरुआत होती है एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम से, जिससे नए नए आइडियाज और इनोवेशन आते हैं। इसके बाद आती है कड़ी मेहनत और अनुशासन की आदत, जो एक पावरफुल इकोनॉमी बनाती है। फिर उस देश की करेंसी पूरी दुनिया में चलने लगती है, और आखिर में इस सारी तरक्की और दौलत को बचाने के लिए मजबूत मिलिट्री ताकत जरूरी हो जाती है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, इतिहास गवाह है, कोई भी गोल्डन एज हमेशा के लिए नहीं टिकता। जो चीजें किसी देश को ऊंचाई पर ले जाती हैं, वही चीजें जब कमजोर पड़ने लगती हैं तो उसके पतन की वजह भी बन जाती हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि ये बड़े बड़े साम्राज्य आखिर गिरते कैसे हैं। और ये जो गिरावट है, ये कोई एक झटके में नहीं आती। इसकी शुरुआत देश के अंदर से होती है। देश पर कर्ज बढ़ने लगता है, लोग अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने लगते हैं, समाज अमीर और गरीब में बुरी तरह बढ़ जाता है, और धीरे धीरे मेहनत करने का जो जज्बा होता है वो कम होने लगता है। ये सारे लक्षण किसी भी सुपर पावर की नींव को दीमक की तरह खा जाते हैं। और ये डालियो की ये बात इस पूरी चीज को एकदम सटीक तरीके से बताती है। पतन एक धीमी और अक्सर ना दिखाई देने वाली प्रक्रिया है। ये ताकत का धीरे धीरे खत्म होना है, जिस पर लोगों का ध्यान तब जाता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो चलिए अब इसी ऐतिहासिक चश्मे से आज की दुनिया को देखते हैं। डालियो का ये पूरा विश्लेषण हमें हमारे समय की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी, यानी अमेरिका और चीन की टक्कर को समझने में मदद करता है। यही वो जगह है जहां वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है। यहां पर एक सीधी तुलना देखिए। डालियो के हिसाब से अमेरिका में गिरावट वाले साइकिल के कुछ संकेत दिख रहे हैं, जैसे बढ़ता हुआ कर्ज और देश के अंदर गहरे मतभेद। वहीं दूसरी तरफ चीन में एक उभरती हुई शक्ति के सारे क्लासिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हाई प्रोडक्टिविटी, जबरदस्त एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ना। डालियो के अनुसार आज हम इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि 3 बड़ी ताकतें एक ही समय पर अपने पीक पर पहुंच रही हैं। पहली है भारी भरकम कर्ज का इकोनॉमिक साइकिल। दूसरी है देशों के अंदर अमीर और गरीब के बीच बढ़ता हुआ टकराव। और तीसरी है एक उभरती हुई शक्ति यानी चीन और एक मौजूदा शक्ति यानी अमेरिका के बीच बढ़ता बाहरी टकराव। तो ठीक है, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, देशों की, साम्राज्यों की। लेकिन एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ग्लोबल बदलाव हमारी जिंदगी, हमारी नौकरी और हमारे पैसे को सीधे सीधे कैसे असर करेंगे। चलिए अब इसी पर फोकस करते हैं। डालियो की भविष्यवाणी है कि आने वाला वक्त किसी एक सुपर पावर का नहीं होगा, बल्कि ये एक मल्टीपोलर दुनिया होगी जिसमें कई पावर सेंटर होंगे। और सबसे बड़ी टक्कर
टेक्नोलॉजी और करेंसी के मैदान में होगी। यानी किसकी टेक्नोलॉजी दुनिया पर राज करेगी और किसकी करेंसी दुनिया भर में चलेगी। ये बदलाव हमारे काम करने और जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो सवाल यह है कि इस बदलती दुनिया में आखिर किया क्या जाए? यहाँ कुछ प्रैक्टिकल सलाह हैं। सबसे जरूरी है बदलाव को एक्सेप्ट करना और उसके हिसाब से खुद को ढालना। भविष्य के लिए नई स्किल सीखना, पैसे रुपए की समझ बढ़ाना और दुनिया भर में क्या हो रहा है इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, अनुशासन और लगातार कोशिश करते रहना तो हमेशा ही सफलता की कुंजी है। तो इस सबसे जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि जो इंसान इन बड़े बदलावों के इशारों को पहले ही समझ लेता है, वो आने वाली मुश्किलों से खुद को बचाने और नए मौकों का फायदा उठाने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन में होता है। यानी इतिहास की समझ सीधे सीधे हमारी पर्सनल सक्सेस से जुड़ी हुई है। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है। इस बदलती हुई दुनिया को देखते हुए क्या हम आने वाली चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।